चलिए हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। तो आज के एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। ट्रेडिंग स्पॉट फाइंड आउट करने से पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे और यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में ये हमारा एक रेंज का अपसाइड निकल करके आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पे तो इसी का क्लोन ड्रॉ करके अगर मैं डाउन साइड में लूँ तो यहाँ पे ये हमारे लिए डाउन साइड के रेंज का लेवल निकल करके आ रहा है। मार्केट फिलहाल इसी रेंज के टॉप और बॉटम पे ही चल रहा है। मार्केट एक रेंज में चल रहा है। इस तरीके से जब मार्केट एक रेंज में होता है ना तो मार्केट का जो डाउन साइड होता है वो हमारे लिए बेसिकली सपोर्ट का काम करता है। यानी ये जो नीचे वाली लाइन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पे ये ऊपर वाली लाइन है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस जोन में होता है, रेजिस्टेंस जोन का मतलब जब यहाँ पे रेजिस्टेंस में यानी सप्लाई जोन में होता है तो यहाँ से मार्केट की टेंडेंसी होती है डाउन साइड के लिए। लेकिन मार्केट जब अब बॉटम पे सपोर्ट जोन में होता है यानी बाइंग जोन में होता है यानी डिमांड जोन में होता है तो यहाँ से मार्केट की जो टेंडेंसी होती है वो अप साइड के लिए होती है। फिलहाल अगर मेजर मार्केट को देखा जाए डेली चार्ट पे तो मार्केट तो धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन जो 50 मिनट की चार्ट की टेंडेंसी बता रही है वो अप साइड की है। मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो हम तुरंत ट्रेड करना शुरू करेंगे, नहीं। अब वापस से इस रेंज में नहीं आना चाहिए। मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ पे आए, यहाँ से अपसाइड में निकले, वापस से आए, फिर अपसाइड में निकले। मतलब प्राइस एक्शन चेंज होना चाहिए। जब प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा अपसाइड के लिए तो यहाँ पे अपसाइड का धीरे धीरे मूव ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेजर मार्केट का अप मूव नजर आएगा वो 26,300 के ऊपर ही आएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जब तक हमको एक दो घंटे मार्केट अपसाइड में, कल के सेशन में मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक दो घंटे ट्रेड नहीं करेगा तब तक आपको कोई अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिल सकता है। अब बेसिकली अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तो हमें बुलिश प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे इस लाइन के नीचे चले आए, इस जोन में चले आए, तो यहाँ पे या तो हमें सेलिंग प्लान करना चाहिए छोटे से टारगेट के लिए, या तो वापस से फिर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच करना चाहिए इस लेवल का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देखिए कोई भी टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती है। कोई भी टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती है। ये प्रोफेशन है ट्रायल एंड एरर का, ठीक है। ट्रायल एंड एरर से आप लोग सब सीखते हैं। साथ ही साथ पेशेंस इज द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। पेशेंस इज अ मोस्ट पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो कल आपको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पेशेंटली बैठना पड़ेगा। और मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है और जो भी रेंज बनाएगा उस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो उस रेंज को आप अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट वापस से खुलने के बाद इस रेंज में आ जाता है और इस रेंज में आने के बाद आप डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे तब भी आपका कुछ अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिले। लेकिन अगर ये बॉटम लाइन पे यानी सपोर्ट जोन में आता है और अपसाइड के लिए रेडी होता है तो यहाँ पे आपको कम से कम इतना बड़ा मूव देखने को मिलेगा। बाकी निकलेगा अपसाइड में कहाँ जाएगा ये तो अपने को नहीं पता, लेकिन कम से कम आपको इस लेवल तक तो मिलेगा। तो कल आपको दो चीज है, या तो मार्केट एक दो घंटे अपसाइड में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करे, या तो फिर बॉटम पे आकर के यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न बनाए, तो ही हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो ट्रेड है ना वो प्री प्लान्ड होना चाहिए। जो ट्रेड है वो प्री प्लान्ड होना चाहिए। मार्केट में सबसे पहले आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि मैं किस स्टॉक को ट्रेड करूंगा, किस प्राइस पे ट्रेड करूंगा, उसका बाइंग जोन क्या है, उसका सेलिंग जोन क्या है, प्रॉफिट बुकिंग जोन क्या है, स्टॉप लॉस कितने का लेना है। ये सारी चीजें वेल डिफाइंड होनी चाहिए, प्री डिफाइंड होनी चाहिए। ट्रेड लेने से पहले सब डिफाइंड होना चाहिए। ट्रेड लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको सब कुछ मार्केट को दे देना है कि मार्केट ही अब डिसाइड करेगा वेदर इट इज द स्टॉप लॉस और द टारगेट। लेकिन अगर आप एनालिसिस शुरू करेंगे वो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद तो मतलब फिर टेक्निकल एनालिसिस की ना आपके पास अंडरस्टैंडिंग है ना ही आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं पता है या ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आप पुअर हैं तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करिए। देखिए टेक्निकल एनालिसिस को इम्प्रूव करना बहुत ही आसान है, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना ये बहुत बड़ा काम है। और इस बड़े काम को करने के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो भी रियल मनी के साथ तब तक आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे ये जो लाइन है बॉटम वाली ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये जो अपसाइड की लाइन है ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है।
मार्केट अपसाइड के लिए तभी मूव कर सकता है जब ब्रेकआउट के बाद, यानी अप लाइन, ये जो रेजिस्टेंस लाइन के बाद मार्केट इसके ऊपर कम से कम 2 घंटे 3 घंटे ट्रेड करे, फिर अपसाइड में निकले। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट अगर खुलते ही इस रेंज में आ जाता है तो फिर हमें वेट एंड वॉच करना है। किस लेवल के लिए? ये नीचे का जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट जोन है, वहां तक के लिए। फिर वहां पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न बनेगा तो फिर हम उसको अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। होप को आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।